खबर आ रही है झांसी से। झांसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जीत होने के बाद विपक्ष फिर ईवीएम को दोषी ठहराएगा। पोस्टर बार पर कहा कि मोदी योगी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है। बीच में जहाँ दिक्कतें आती हैं बैंकों को जाते हैं सबको बड़ा मुद्दा बैंकों वाला कहाँ चले गए। चलिए, आज झांसी का दौरा था और यहाँ पर हमारे जो विभागीय अधिकारी लोग भी आए, खादी विभाग के, एमएसएमई के, हथकरघा विभाग के, रेशम विभाग के जो हमारे पास मंत्रालय का दायित्व, उन सभी अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक और हमारे बीच में यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी महोदय और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा हुई। हमारे एमएसएमई विभाग में लगातार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 2022 की जो नई पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है, उसके चलते यहाँ 2 प्लज पार्क बनाए जा रहे हैं। एक प्लज पार्क का शिलान्यास हो चुका है, दूसरा प्लज पार्क जो है महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, और एक महाराजा छत्रसाल के नाम पर 2 प्लज पार्क हैं। एक में 10 एकड़, एक में 33 एकड़ जगह है, और वो डेवलप करके एमएसएमई के जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको आवंटित करने के लिए हम लोगों ने आज निर्देश दिया। सर, जैसे कि बात करी जाए झांसी के रानीपुर में कपड़ों का बहुत बड़ा उद्योग था जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लोग पलायन की स्थिति में आ गए हैं। भाजपा सरकार ने बोला था जब सरकार आएगी तो उसको पुनर्जीवित किया जाएगा, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, टेक्सटाइल मंत्री होने के नाते लगातार हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कैसे जो टेक्सटाइल क्षेत्र में कैसे हम लोगों को बढ़ा सकें, कैसे उनको हम आगे जो उनके काम पर है, जैसे सही कह रहे हैं, मौरानीपुर जाना जाता था पूरे देश में कपड़े पर। मैं गया भी था, हाँ मैं गया भी था, और वहाँ पर लेकिन पहले की और अब की स्थिति में लोगों के पर अंतर आया है। जो उपभोक्ता है, जो कपड़ा पहनते हैं, पहले स्थिति थी टेरिकॉट, टेरिलीन, इस तरह से लोग पहनते थे, तो उस पर उस समय उसी तरह का उत्पादन था। धीरे धीरे उस व्यवसाय से लोग हटे हैं, लेकिन हम लोग टेक्सटाइल नई पॉलिसी जो 2022 की हमने बनाई, वहाँ पर पलायन की स्थिति आ गई सर। 2022 की जो नई पॉलिसी हमने बनाई है उसको आप अध्ययन करिए अपने उस पर हम लोगों ने लगातार टेक्सटाइल क्षेत्र में 25% सब्सिडी और विद्युत में छूट, विद्युत के अलावा जो उसमें इंडस्ट्री में कर्मचारी लगेंगे उनके वेतन में सहभागिता, और अगर कहीं कोई इंडस्ट्री लगा रहा है टेक्सटाइल की, उस पर ज़मीन में स्टैम्प की छूट, और अगर कोई टेक्सटाइल क्षेत्र का पढ़ा लिखा नौजवान है तो उसको 75% तक सब्सिडी टेक्सटाइल विभाग दे रहा है। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में लोग आगे आवें, और उसी के चलते अभी यहाँ पीएम मित्रा पार्क उत्तर प्रदेश में मिला। 1000 एकड़ में हम लोग पीएम मित्रा पार्क लखनऊ और हरदोई के बीच में बना रहे हैं कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी पुनः पहचान रहे। और मौरानीपुर में जैसा आप कह रहे हैं पलायन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो इस टेक्सटाइल क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, वो हमारे टेक्सटाइल अधिकारियों से मिले, हमसे मिले। हम लोग उनको जितना इंसेंटिव दे सकते हैं उनको पूरा देने का। एमएसएमई की बात कर रहे हैं, तो छोटे उद्यमी हैं उनको बैंक है ना लोन देने में बहुत कोताही बरत रहे हैं, और उनको किसी तरीके से बैंक एंटरटेन नहीं करे, तो शासन की मंशा पर लग रहा है। देखिए, बैंक के लिए भी अभी जिलाधिकारी से भी इस तरह की चर्चाएं हुई हैं। अगर कहीं कोई आपका प्रोजेक्ट बन रहा है या प्रोजेक्ट बनाया गया है और उस प्रोजेक्ट पर अगर आप फाइनेंस में जाते हैं, तो अगर कहीं कोई बैंक दिक्कत कर रहा है तो उसको जिलाधिकारी के आप कह सकते हैं, और जिलाधिकारी
कि हमारे एमएसएमई के जो हमारे अधिकारी रहते हैं उनको भी शिकायत कर सकते हैं, आप हमें भी बता सकते हैं। लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है कि हमारा अगर कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे हमारी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या जितनी भी स्कीमें चल रही हैं, अगर इनके चलते या अन्य कोई नया स्टार्टअप हमारा नौजवान तैयार कर रहा है, उस पर अगर वो लोन का आवेदन कर रहा है और प्रोजेक्ट का वो बना करके उसने डीपीआर बना के बैंक को भेजा है, तो बैंक बिना कारण बताए उसे निरस्त नहीं कर सकता है। और अगर कर रहा है तो आप उसको बताइए। सर, राजनीतिक गलियारों में बटेंगे कटेंगे की बहुत चर्चा है, वहीं सपा के कुछ नेताओं का कहना है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, लगातार एकजुट रहने के लिए आज प्रधानमंत्री जी, तिबारा प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने आशीर्वाद दिया और 60 सालों का इतिहास इस देश की जनता ने जोड़ा। सभी एकजुट रह करके पूरे देश के राज्यों ने सहयोग किया और पूर्ण बहुमत से आज भारतीय जनता कटेंगे से क्या पूर्व भारतीय जनता पार्टी कितना फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी नारों से कहीं कोई फायदा नहीं होता है और नुकसान भी नहीं होता है। ये एकजुट रहने की बात है कि बटिए नहीं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ताकत से जुटिए। जो सरकार गांव गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके जन जन तक पहुंचा रही है, जन जन को जोड़ने का काम कर रही है, उस सरकार को ताकत देने का काम करिए और उसके साथ रहिए। सपा नेताओं का कहना है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब सपा नेता क्या कह रहे हैं, अभी 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये ईवीएम पर आरोप लगाएंगे कि सरकार थी और ज़बरदस्ती चुनाव जीत लिया और ईवीएम में गड़बड़ी कर ली। तो ये तो जो बोलेंगे, तो कि अभी चुनाव का भी 20 तारीख को वोटिंग है, 9 चुनाव हो रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं और बारिश 9 के से 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं, दोनों प्रदेशों में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और अभी आप ही सब लोग, सारे चैनल वाले, सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब अभी चुनाव हमारा हरियाणा में हुआ था तो कोई आदमी नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी, सपा लेकिन नेता जनता कह ने रहे हैं कि वो आशीर्वाद भारी दिया, मतों से जीत रहे हैं। जनता ने